नेक्स्ट 10 minutes ऑफ योर टाइम इज गोइंग टू बी अ प्योर इन्वेस्टमेंट एंड वाई सो बिकॉज इस बार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएआई साइलेंट वार्निंग। आप कितनी भी पढ़ाई करते रहो, कितनी भी मेहनत करते रहो, 16 घंटे 18 घंटे, पर अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा मदर बॉडी हमसे चाहता क्या है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, तो हम आगे वापस से वही गलती जनवरी 26 अटेम्प्ट में दोहराएंगे। ये आईसीआई की साइलेंट वार्निंग्स थी जो आपको ऑब्जर्व करनी थी। मैंने ये वार्निंग्स पिछले 1.5 साल में, क्योंकि मैं सीए फाइनल और इंटर स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटोर कर रहा हूं, और मैं खुद मे 24 यानी न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट था, तो मैंने ये उधर से लेते हुए अभी तक सितंबर 25 तक के सारे पेपर के पैटर्न्स एनालाइज किए कि क्या नया और क्या डिफरेंट कर रहा है ऐसे न्यू सिलेबस में, या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उस सबका कच्चा चिट्ठा मैं लाकर आपके लिए इस वीडियो में ले आया हूं। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर की बात करता हूं। डिस्क्लेमर बहुत सिंपल है। फॉर बिकमिंग अ सीए इट विल रिक्वायर फॉर यू टू बी extremely mentally strong and extremely high level of patience। जी हाँ, अब आप बोलोगे सर हम सीए स्टूडेंट से, हमको ये दो शब्द हमारे जीवन के मतलब सुबह शाम इन्हीं शब्दों से होती है, हमें मत सिखाओ। आई कैन गारंटी यू इस वीडियो में जो आगे मैं चीजें बोलने वाला हूं, दोज आर गोइंग टू चैलेंज इवन द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेशेंस दैट यू हैव मेंटेन। अगर उधर पेशेंट रह गए जनवरी 26 अटेम्प्ट में, हमें हमारा लास्ट अटेम्प्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर बोथ सीए फाइनल एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फॉर जनवरी 26 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स। अब हम सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, और वो है हमारे क्वेश्चन पेपर में आईसीए ने क्या चेंजेस लेकर आया, क्या वार्निंग्स हमें क्वेश्चन पेपर से मिल रही हैं। उसमें सबसे पहली बात जो है वो है कि जो क्वेश्चन पेपर की जो लेंथ है, वो लेंथ हो गई है अब खतरनाक। आपने सीए इंटर का लॉ का पेपर भी देख लिया होगा, सीए फाइनल ऑडिट और आईबीएस का पेपर भी देख लिया होगा। अब जब क्वेश्चन पेपर की लेंथ ज्यादा होगी, तो पहले तो लेंथ आ कहां से रही है, या क्वेश्चन ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड ड्राफ्ट कहां से हो रहे हैं। खैर हमारे पास बहुत स्मार्ट लोग तो हैं ही, उसके साथ हमारे पास एक बहुत ही क्रेजी अब टूल आ गया जिसको हम कहते हैं एआई। और हमारे पास तो फिर भी फ्री वर्जन है। इमेजिन आईसीआई के पास तो शायद पेड वर्जन भी होंगे। यानी ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ अगर एआई जुड़ जाए, तो हम क्वेश्चंस कैसे भी और कहीं के भी कितने भी शानदार बना सकते हैं। तो उसका बहुत क्लासिक एग्जांपल अब हमको हमारे पेपर्स में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बहुत गजब गजब प्रैक्टिकल टेस्टिंग वाली केस स्टडीज ड्राफ्ट की जा रही है। अब ड्राफ्टिंग क्योंकि हम एआई से करवाएंगे, तो आपको पता है एआई कितनी बड़ी 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 लैंग्वेज देता है, वही हमको हमारे पेपर में दिख जाती है। यानी अब हमारे लिए एक और चैलेंज जो निकल के आया है वो है रीडिंग। हम लोग पेपर को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं पूरा सही से। हमको यही नहीं पता लग रहा कि हम क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। एक बहुत सिंपल बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारी क्या रीडिंग प्रैक्टिस निल हो चुकी है, डेड हो चुकी है। सैडली एंड सॉरी टू से, बट हम लोग समरीज के इतने आदी हो गए हैं कि अब हमको रीडिंग की प्रैक्टिस की आदत तो रही नहीं। हमें बस एक, इनफैक्ट आपको आजकल कोई नोटिफिकेशन भी आता है टैक्स का, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ रीडिंग दैट नोटिफिकेशन। वी समहाउ वांट अ डायरेक्ट टैक्स टीचर टू गिव दैट नोटिफिकेशन इन एक सिंपल टू लाइनर और एक आध दो डायग्राम्स बना के हमको समझा दो। तो ये हमारे बीच में बड़ी सैड बात है कि हमारी रीडिंग खत्म हो रही है, और रीडिंग पे हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। पेपर की लेंथ बढ़ने ही वाली है, बढ़ती भी ही आएगी, क्योंकि एआई का भी यूज हो रहा है पेपर्स में। और 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है, ये हमारे लिए एक बहुत क्रूशियल चीज बन गई है। हमारे पेपर अटेम्प्ट करते समय 15 मिनट बहुत ध्यान से स्पेंड करने पड़ेंगे। इस पर मैं आपको बाद में आऊंगा जब हम एग्जाम की तैयारी का स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो फिलहाल हमें समझना पड़ेगा कि रीडिंग प्रैक्टिस हमारी खत्म हो चुकी है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। 15 मिनट का टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, इस पर स्पेशल 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 फोकस करना पड़ेगा। एआई से पेपर्स बन रहे हैं, लेंथ बढ़ी हुई है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है, जिसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मॉक टेस्ट के थ्रू या फिर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू। वो है राइटिंग स्पीड। स्लो राइटिंग का वो ऑप्शन ही नहीं बचा। सजा के लिखना ही नहीं है, प्रेजेंटेशंस पे ध्यान ही नहीं देना कि सबकी हैंडराइटिंग गंदी भी हो, तो हमको सिर्फ थोड़ी एक एक लाइन छोड़ के और थोड़ी स्पेसिंग देके लिखना है। काटा पीटी ज्यादा करनी ही नहीं है। हमारा हो गया प्रेजेंटेशन। कोई सुंदरता के नंबर नहीं होते। 11 12 में मन में लगता है ना सुंदर 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 लिख देंगे तो शायद कुछ मिल जाएगा। कोई सुंदरता के नंबर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ करेक्ट आंसर के नंबर है। तो राइटिंग स्पीड बढ़ा लो। जिन भी बच्चों की राइटिंग स्पीड स्लो है, जिनका पेपर छूटता है, आप लोगों को स्पेशली ध्यान देना है। हमको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी एमसीक्यूज के लिए आप कोई भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो रुक जाओ। आपको एमसीक्यूज के लिए कोई अलग प्रिपरेशन नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट में। नॉट इवन वन सिंगल एमसीक्यू हैज बीन रिपीटेड इन द पास्ट 4 अटेम्प्ट्स। ना वो बीओएस पोर्टल पे था, ना वो आरटीपी में था, ना वो एमटीपी में था, ना वो किसी पास क्वेश्चन में था। ऑल न्यू क्वेश्चंस, न्यू एमसीक्यूज हैव बीन ड्राफ्टेड। नंबर वन। नंबर टू, एमसीक्यूज हैव ऑल बीन वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी हाई लेवल। कोई रेपिटेशन नहीं हो रहा है। एमसीक्यूज के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग बिल्ड करो, तभी हम एमसीक्यूज क्रैक कर पाएंगे। और एमसीक्यूज तो लेंदी आ ही रहे, इसमें कुछ बोलने की बात है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट है, इसमें ऐसे एक साइलेंट वार्निंग ऐसी दे रहे हैं कि ऐसे बोल रहे डिस्क्रिप्टिव ना, हम नए क्वेश्चन तो डालने लगे हैं, हम एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग तो कर रहे हैं, वो एक बात है। बट अभी भी है हम पेपर बैलेंस ही रखते हैं। यानी अगर आप देखोगे
तो आपको 60% पेपर, 60%, आई एम टॉकिंग ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, इजी पेपर्स में तो खैर छोड़ो, बट डिफिकल्ट पेपर्स में भी नियरली 60% ऑफ द जो पेपर होता है उसमें आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस की या तो दो क्वेश्चंस कंबाइन किए होते हैं या एक्टिव पैसिव किया होता है, आंसर को सोल्यूशन, सोल्यूशन को आंसर बनाया होता है, इसी टाइप के कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए होते हैं आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस की। तो अगर हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए पेशेंस रख के एग्जाम हॉल में, तो हम लोग का बेड़ा पार हो जाएगा। दिक्कत क्या होती है, हम जैसे ही वो फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी क्वेश्चन देखेंगे या सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, वो देख के हमें लगेगा भाई ये पेपर तो गया, फिर हम पेपर के 3 घंटे में ही हार जाएंगे। इस पर मैं और डेप्थ में आऊंगा जब मैं 3 घंटे में आपको कैसे टाइम इन्वेस्ट करना है उस पर जाऊंगा, बट फिलहाल आपको समझना पड़ेगा आईसीआई क्वेश्चन पेपर में हमको साइलेंट वार्निंग्स दे रहा है कि लेंथ में भी मैं खेलने वाला हूं, एमसीक्यू में भी मैं खेलने वाला हूं, और डिस्क्रिप्टिव में मैं आपके साथ माइंड गेम खेलूंगा, और ये तीनों चीजें हमको स्मार्टली टैकल करनी है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल था सी इंटर में लॉ और सी फाइनल में ऑडिट और आईबीएस इन द September 25 अटेम्प्ट। नेक्स्ट आई गो ऑन टू ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। ओवरऑल एग्जाम पैटर्न में हमको क्या क्या चेंजेस देखने मिले। सबसे पहला तो एक चीज समझ आ गई है कि एक ग्रुप में एक पेपर टारगेट हो रहा है। जब एक पेपर टारगेट हो रहा है तो एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं इससे पहले, आईसीआई की तरफ से ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि हम इस पेपर, अब इस अटेम्प्ट में हम इस पेपर को टारगेट करेंगे। इट्स जस्ट दैट हमारे खुद के ऑब्जर्वेशंस बना देते हैं हम, उसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि नहीं यार पिछले अटेम्प्ट में ये हो गया, इस पेपर में इसको टारगेट करेंगे। इससे हमारे खुद के अजम्पशंस एनालिसिस हैं और हम मन को शांति देते हैं बोल के कि नहीं दो पेपर आसान है, अब तीसरा पेपर टारगेट करेगा, टारगेट करेगा। ऐसा असल में कुछ होता नहीं है। हाउएवर स्टिल जो पैटर्न और एनालिसिस कहता है कि एक ना एक पेपर इन एवरी ग्रुप इज चैलेंजिंग। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ जने प्रिपरेशन करते हैं कि हम एक सब्जेक्ट में 40 लेंगे, एक सब्जेक्ट में 60 लेंगे और बचे हुए सब्जेक्ट में 60 लेंगे। अगर आपके एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन गारंटीड है या आने ही वाली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर में, तो ये स्ट्रैटेजी चल जाएगी। बट मोटा मोटा ऐसा है ना कि अगर हमने एक सब्जेक्ट में 40 की तैयारी कर रखी है, बचे हुए दो में हम 60-60 के भरोसे बैठे हैं और इसमें से किसी भी एक पेपर में आईसीआई खेल लिया, या फिर इसी 40 वाले पेपर में आईसीआई बहुत ज्यादा खेल गया, उससे हमको बचाना है खुद को, तो हमको सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देकर सारे ही सब्जेक्ट्स में 60+, 80+ की स्ट्रैटेजी बनानी है। हाउएवर अगर प्रैक्टिकली हम सफर कर रहे हैं कि भाई बहुत ट्राई कर लिया नहीं हो पा रहा है, स्पेसिफिकली जैसे अगर ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में, तभी ये 40-60-60 वाली स्ट्रैटेजी लेना, बिकॉज कोई भी अटेम्प्ट में कोई भी पेपर टारगेट कर दिया जाएगा। अब आप सोचोगे टारगेट कर दिया जाएगा तो हम सर एनालाइज कर लेंगे, जैसे हमने देखा ना सर अभी एएफएम का जो पेपर था ना उसमें इतना चैलेंजिंग नहीं पूछा, और एफआर का पेपर था वो तो काफी टाइम से चैलेंजिंग नहीं आ रहा, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आईसीआई एफआर या एएफएम को चैलेंज करने वाला है। ये सब है ना हवाई बातें, हमारे मन के प्रेडिक्शन है। आईसीआई का जब जो मन करेगा वो उसको टारगेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आईबीएस मई 25 में भी टारगेट हुआ था, फिर से September 25 में टारगेट हो गया। ऑडिट का सब पेपर जो था वो मई 25 में टारगेट हुआ था और फिर से September 25 में टारगेट हो गया। अब आप ये सोच लो कि ये दोनों पेपर्स क्योंकि दो बार टारगेट हो गया, जनवरी में टारगेट नहीं किए जाएंगे, ऐसा तो कोई ना कोई नॉर्म है ना कोई प्रिडिक्टेबिलिटी है, सब आपके मन की गणित है। सारे सब्जेक्ट में इक्वल तैयारी करना। कुछ जने ये भी सोच रहे होंगे नहीं सर एफआर का पेपर तो लास्ट नवंबर 23 में टारगेट किया गया था और अब शायद जनवरी 26 फिर से एफआर का नंबर आने वाला है, हु नोज। ये फालतू की गणित लगाना बंद करो और सारे सब्जेक्ट की बराबर तैयारी करो। नेक्स्ट वार्निंग बाय आईसीआई, बहुत क्लियर वार्निंग है कि प्रिडिक्टेबिलिटी तो लगाना बंद कर दो। प्रिडिक्टेबिलिटी में बहुत शानदार चीज ये है कि हम जब सोचते हैं अमेंडमेंट ज्यादा है, इस पेपर में तो अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, आईसीआई फिर करता है उस पेपर में अमेंडमेंट्स ही नहीं देता, अगले अटेम्प्ट में पिछले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स के साथ पेपर दे देता है। तो आईसीआई को प्रिडिक्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। हमने कई बार ये देखा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थियरी ज्यादा आती है। फॉर एग्जाम्पल एएफएम जो है हमारा सीए फाइनल का सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमें कुछ पता है कि कुछ पर्टिकुलर मार्क्स की थियरी आने वाली है। और कुछ अटेम्प्ट्स में तो हमें थ्योरी पूछी जाती है 8 नंबर की और कुछ अटेम्प्ट में पूछी जाती है 16 नंबर की, उसके भरोसे भी नहीं बैठ सकते। हमको तो आईसीआई का जनरल स्टैंडर्ड वेटेज लेके चलना है। उस वेटेज में अगर दे रखा है कि कोई 3 चैप्टर के साथ अगर उस क्वेश्चन में थियरी पूछी जा सकती है तो हमें प्रिपेयर कर रहा है। ये नहीं कि पिछले अटेम्प्ट में पूछ ली गई इस अटेम्प्ट में नहीं पूछी जाएगी, ये वाली गणित लगाना बंद करो। नेक्स्ट इज लीस्ट आस्क्ड एरियाज में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम वो एरियाज जो एरियाज इनफैक्ट फैकल्टीज भी ये तय कर चुके हैं ना कि आईसीआई तो टेस्ट ही नहीं करता ऐसे एरियाज, इसको हटा दो। आप बिलीव नहीं करोगे आईसीआई गजब ऐसी भयंकर भयंकर टेस्टिंग कर रहा है। फिर जब उस एरिया से टेस्ट होता है और किसी भी फैकल्टी के मटेरियल में नहीं होता तो फिर आईसीआई को गालियां पड़ती है, और हम स्टूडेंट्स तो वैसे ही परेशान, देते नहीं फैकल्टीज तो हमारे लिए मसीहा होते हैं। हम फैकल्टी वापस आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में आईसीआई इज दिस आईसीआई इज दैट। पूरे सब्जेक्ट की तैयारी तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एबीसी एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके लिए हमें आईसीआई ने क्या सेलिंग पॉइंट दी है, मैं पहले भी अपने ऑडिट ट्रैप वाले वीडियो में बोल चुका हूं कि एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी फैकल्टी का एबीसी फॉलो करो। कोई भी फैकल्टी आपको एक चैप्टर में से इंडिविजुअल टॉपिक्स करने के लिए जो बोलता हूं उसकी बात मत सुनना, बिकॉज जो टॉपिक आप छोड़ के जाओगे ना आईसीआई वही पूछेगा, या तो पूरा चैप्टर कर लेना या पूरा चैप्टर छोड़ दे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, इससे बच के रहो। ये ओके से चल रही है, जिनकी चल जाती है वो क्लेम करते रहते हैं, पर क्या उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के चक्कर में आप कभी कॉन्फिडेंट हो पाते हो अंदर से? क्योंकि ये तो क्लक है ना कि चल गया तो चल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं चला तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप पूरे सिलेबस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बांट दो, फिर तो पढ़ाई करनी क्यों हमें पूरी, हम तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बैठ जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर लेंगे एग्जाम के 30 दिन पहले, 45 डेज पहले। पूरा सिलेबस करने की जरूरत ही नहीं, उसी में तो पूछा जाता है।
तो ऐसा बात नहीं है कि कोई गलत फैकल्टी बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब यही होता है कि वो आपसे मोटा-मोटा सारे ही कांसेप्ट्स जो टेस्ट कर लें, वो सारे क्वेश्चंस के नंबर आपको बता देते हैं। हाउएवर ऐसे ट्रैप्स में मत फँसना, ऐसी लोगों की बताई हुई बातों में मत फँसना, आपको पूरा ही तैयारी करनी है। अब कभी फँस जाओ कि भाई हमको चाहिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर हमारे पास टाइम नहीं है। आप अपने मटेरियल के सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर लेना। जब भी आप एलडीआर क्वेश्चंस देखते हो ना, तो उसमें आपके आरटीपी के भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके एमटीपी के भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास्ट पेपर्स के भी क्वेश्चन होते हैं, और क्योंकि उनमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं तो उनको आप एलडीआर के लिए मार्क कर लेते हो। होवेवर लास्ट डे में आपके लिए सबसे रेलेवेंट जो है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास टाइम का बहुत कम चाह जाता है, 1.5 दिन बचते हैं, 1.5 दिन के पहले वाले रिवीजन जो हम करते हैं उसमें भी बहुत कम टाइम बचता है। तो हमारे को प्रिडिक्टेबिलिटी के नाम पे सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल की क्वेश्चंस मार्क करना है। दिस इज अ गोल्डन एडवाइस, आप लोग चाहो तो फॉलो कर लेना, जिन्होंने भी फॉलो करी वो सक्सेस में है। अच्छा, एक और गणित जो मैंने ऑब्जर्व करी जो बच्चे लगा रहे हैं कि प्रीवियस अटेम्प्ट में कोई टॉपिक आ गया तो इस अटेम्प्ट में नहीं आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अभी तक तो प्रीवियस अटेम्प्ट में जो टॉपिक आ गया वो नहीं पूछ रहे हैं, पर इसकी कोई श्योरिटी नहीं है अभी भी, क्योंकि किसी भी दिन खेल रहा हूँ इसे को उस दिन खेल जाएगा। जैसे अगर कोई भी एफआर सी फाइनल का स्टूडेंट है तो उसको पता होगा कि जो पहला 14 मार्क क्वेश्चन है एफआर के अंदर, वो या तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का आता है, कंसोलिडेशन का आता है। हमने एक अटेम्प्ट में वो कंसोलिडेशन का आया, तो अगले अटेम्प्ट वाले बच्चे सोचने लगे अब तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का है, अगले अटेम्प्ट में फिर से वो कंसोलिडेशन का आया, फिर अगले अटेम्प्ट वाले बच्चे सोचने लगे कि अब तो दो दो बार आ चुका है, अब तो पक्का ही बिजनेस कॉम्बिनेशन आना है, फिर से कंसोलिडेशन आ गया। तो इस तरीके से आईसीआई को प्रिडिक्ट करना बंद कर दो। अपन को पूरी तैयारी करनी है जितनी हम कर सके, और या फिर अपन को सेक्शन वाइज वेटेज, चलो 80% कोर्स भी हमारा हो रहा है, अच्छे से करना है, क्वालिटेटिवली करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी 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 क्रेजी पॉइंट, एंड जिसके लिए आप लोग भर भर के जो ऐसे वो गालियां बकते हो, आपका गुस्सा निकालते हो, आप करना, दैट्स नॉट माय पॉइंट। मेरे को किसी को गाली नहीं देनी, बट सिंपल पॉइंट मैं आपके लिए वार्निंग जो साइन है वो आपको बता देता हूँ। इसमें स्टेप वाइज मार्किंग जो है ना, ये थोड़ी सी मसालेदार चीज है। इट इज नॉट वॉट इट सीम्स, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग तो मिल रही है, पर ये बड़ी स्ट्रिंजेंट तरीके से मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर हमारे 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो रहा है ना, अगर आपने इधर के करें, इधर तक का आपने किया हुआ है, तो उस केस में इधर तक करने के बाद आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, और फोर्थ और फिफ्थ करने के आपको फिर से 2 नंबर मिल रहे हैं। अगर आपने ये दोनों करे हैं, फर्स्ट सेकंड पार्ट, और आप सोच रहे हो इसके 2 नंबर मुझे मिल जाए, तो वो नहीं मिल रहे आपको। यानी मैंडेटरीली हमें पहले के कुछ स्टेप्स करेंगे तो हमें 3 नंबर मिल जाएंगे, बचे हुए पूरे करेंगे तो फुल नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से हमारी स्टेप वाइज मार्किंग हो रही है, तो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बट अपन को अल्टीमेटली पूरे पूरे क्वेश्चन सही करने पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करके स्टेप वाइज मार्किंग के भरोसे में बैठ जाए। सेकंड चीज, बहुत क्लियरली पता लग गया है, अब तो सर्टिफाइड कॉपी से ही पता लग गया है, और थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर किसी को सोचना भी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर भी अगर कोई थियरी पूछी जाती है, दैट इज ऑल्सो ऑल अबाउट कीवर्ड्स। आप थोड़ा बहुत खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो चल जाएगा, अगर कीवर्ड लिखा हुआ है तो कीवर्ड लिख दो, कीवर्ड लिख दो, कीवर्ड लिख दो, और पूरी प्रेपरेशन कीवर्ड बेस्ड करोगे तो बहुत आगे जाओगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन है ना, उसको ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में सपोज पूछा है कि शुड वी डू दिस और नॉट। अब आपको पूरी क्वेश्चन को देख के लगेगा इसका आंसर तो मुझको आता है, आप पूरा आंसर लिख दोगे, लास्ट में आप ये लिखना भूल जाओगे ही शुड नॉट डू इट या ही शुड डू इट। तो लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन को देखना शुरू करो, तो उसको अपने आंसर का फॉर्म बनाओ, और उसके बाद अपने सारे पॉइंट्स लिखो। ये एक बेसिक चेंज जो समझ आए, बिकॉज इसके नंबर कट रहे हैं बच्चों के। तो ये एक और साइलेंट वार्निंग थी, और फाइनल साइलेंट वार्निंग जो है वो ये है कि डेसिमल्स में, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक एएफएम एंड एफएम, आपको अपने सारी जान लगानी पड़ेगी, आंखें एकदम खुली रखनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चंस में देखने पड़ेंगे कितने डेसिमल्स क्वेश्चन में दिए हैं, उस हिसाब से आपको अपने डेसिमल्स लगाने पड़ेंगे। कई बार ज्यादातर क्वेश्चन में आईसीआई आपको डेसिमल्स लिख के दे देता है, फाइंड अप टू 2 डेसिमल्स 3 डेसिमल्स। आप बहुत महान मत बनना, आईसीआई ने 2 डेसिमल बोले तो आप सोचोगे नहीं मैं 4 4 डेसिमल तक निकाल के आऊंगा, आईसीआई को कंफर्ट ही कंफर्ट, वो कंफर्ट आपकी डिस्कंफर्ट बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डेसिमल्स वाली चीजों में भी ऐसे बहुत पर्टिकुलर हो गया है। मतलब अगर 0.614 है आंसर, और अगर आपका 0.616 आ रहा है आंसर, तो भी आपके नंबर नहीं आएंगे। आप सोचो कि 2 डेसिमल्स तक तो सही था, वहां भी नंबर जा सकते हैं। लास्ट, और मैं यहाँ पे बोला था ना आपकी आपकी पेशेंस टेस्टिंग कर लूंगा मैं, आपकी वो देख लूंगा आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, बिकॉज रिजल्ट के आने के बाद दुख अपना सबका निकलता है, इस टाइम पे नहीं निकलता। जब एमसीक्यूज हम घर लेकर आते हैं, जो आईसीआई ने शुरू किया है कि अब एमसीक्यूज आप घर ला सकते हो, हम लोग फैकल्टीज में जंग छिड़ जाती है व्यूज की, और हम लोगों में जंग छिड़ जाती है ये फाइनल करने की कि हमारा पेपर का हम पोस्टमार्टम करके देख लें हमारा अच्छा गया कि नहीं गया। आप कुछ कर ही नहीं सकते पेपर का, मुझे पता है ज्ञान की बात है, कोई मन को नहीं भाती, नहीं मन में उतर पाती है, एग्जाम में आने के बाद वो टेंशन में, ये सब अल्टीमेटली बोला ना कि दिस कोर्स इज ओनली फॉर पीपल हु आर एक्सट्रीमली मेंटली स्ट्रांग एंड एक्सट्रीमली हैव हाई लेवल ऑफ पेशेंस। यहाँ आपने क्या डिस्कशन में क्या गलती करी, एमसीक्यू में आपने किसी का भी सोल्यूशन देख लिया, उसके बाद आपको सोचा कि मेरे तो ये आंसर नहीं है,
और वहां से आप अपने पूरी प्रिपरेशन को जज करने लग गए, आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट भी अफेक्ट हो गया। सबसे पहली बात तो आपको 1.5 दिन जो मिलता है, 1.5 डेज, उसमें आपके पास 1 सेकंड भी वेस्ट करने का टाइम नहीं होता। अगर आप 1 सेकंड भी वेस्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग अ डिजास्टर टू योर सेल्फ एंड योर करियर। उसके बाद चलो फिर भी आपने देखा तो देखा, अब फैकल्टीज जो यूट्यूब पे डालते हैं वो अपने हिसाब से अपना बेस्ट आंसर डालते हैं। आईसीआई बेचारा आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस आंसर्स भी कंसिडर करता है, ग्रेस मार्क्स भी देता है, और कई बार फैकल्टीज गलत आंसर ही बताते हैं। पर आप तो फंस चुके हो, मे बी अगर आपने सही भी करा हो तो। आई एम टेलिंग यू, अच्छे से अच्छे बच्चे पेपर बिगाड़ के आते हैं। उसका बहुत क्लासिक एग्जांपल था सीए इंटर लॉ का पेपर जो हो गया था, उसके बाद जो आपका टैक्स का पेपर होने वाला था, बहुत लोगों ने अपने लॉ के पेपर के इंपैक्ट के चक्कर में कि खराब गया खराब गया खराब गया, अपना टैक्स पेपर ही बिगाड़ दिया। ग्रुप 1 का रिजल्ट सिर्फ 9% रहा है सी इंटर का, सोचने वाली बात है, सोचना है एक बार इस बात को। और तो ये थी हमारी कुछ आईसीआई की साइलेंट वार्निंग्स, जिसके बारे में हमको स्पेशली ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन में। मोस्ट ऑफ देम कैन बी आंसर्ड इफ यू गिव मॉक टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट।